मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आपका स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। जीवन में जिनका हम मन से सम्मान करते हैं, आदर करते हैं या जिन्हें हम आदर्श मानते हैं, उनके द्वारा हमारे प्रति कहे गए एक एक शब्द का, हर एक बात का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। उन पर हम कोई प्रश्न नहीं उठाते, अपितु उनकी बातें हमें मन की गहराइयों तक प्रभावित कर जाती हैं। अगर वैसा ही कोई व्यक्ति तुम्हें कह दे कि तुम कुछ ही दिनों में मरने वाले हो, तो तुम्हारा क्या होगा? वो बात सुनकर तुम भ्रमित हो जाओगे, चक्कर में पड़ जाओगे, दिमाग काम करना बंद कर देगा, व्याकुल रहने लगोगे और परिणाम ये होगा कि किसी भी बात में, किसी भी कार्य में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। तुम केवल मृत्यु के विषय में सोचते रहोगे और मृत्यु का इंतजार करने में लग जाओगे। बसंती लाल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उसने एक महान संत के यहाँ दीक्षा ली थी और लंबे समय से उनके आश्रम में ही रहने लगा था। इस दुनिया में बसंती लाल जैसे अनेक लोग हैं, केवल एक बसंती लाल ही नहीं। जो दीक्षा लें या न लें, चाहते हुए भी शास्त्रों की बातों को समझना उनके लिए बहुत कठिन होता है। शास्त्रों को समझने में भले ही बसंती लाल कमजोर था, किंतु उसकी खास बात, उसकी विशेषता ये थी कि वो अपने इष्ट, अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धावान था। उसकी श्रद्धा और विश्वास में कोई कमी नहीं थी। अपने से ज़्यादा अपने इष्ट और गुरु से भरोसा करता था और इसी विश्वास के कारण बसंती लाल ने उस महान संत से दीक्षा ली थी। बसंती लाल अपने गुरु के आचरण एवं स्वभाव से बहुत प्रभावित था। उसने अपने क्रोध वाले स्वभाव से परेशान था। दीक्षा लेने के उपरांत भी बात बात में क्रोधित हो जाया करता था बसंती लाल। दीक्षा लेने के पहले भी लोगों के साथ उसकी कहा सुनी, वाद विवाद, झगड़े होते रहते थे। लोगों को अपशब्द भी कह देता था और दीक्षा लेने के उपरांत भी उसके स्वभाव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। इस बात को वह स्वयं जानता भी था, परंतु यह भी सत्य है कि वह मन से चाहता था कि उसमें परिवर्तन हो, उसमें बदलाव हो। गुरुदेव भी बसंती लाल की मनोदशा को समझते थे, जानते थे। उन्हें उचित समय का इंतजार था कि कब ऐसा अवसर आए जिससे बसंती लाल स्वयं ही अपने रज और तम गुण से मुक्त हो और सत्व गुण को प्राप्त होकर प्रभु कृपा से प्राप्त इस मनुष्य जीवन के महत्व को, उद्देश्य को समझ सके। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गुणों के विषय में कहा है कि सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानम एव च। यानी सत्व गुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं और तमोगुण से प्रमाद, मोह और ज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। एक समय की बात है, संत अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी बसंती लाल उनके समक्ष आया और बोला, गुरुजी, आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रखते हैं? ना आप किसी पर क्रोध करते हैं और ना ही किसी को कुछ भला बुरा कहते हैं। कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताइए। संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो पता नहीं, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। बसंती लाल ने आश्चर्य से पूछा, मेरा रहस्य? मेरा रहस्य क्या है गुरुजी? संत ने दुखी होकर बसंती लाल से कहा, तुम अगले 1 सप्ताह में मरने वाले हो। कोई और कहता तो बसंती लाल इस बात को मजाक में टाल सकता था, परंतु स्वयं संत के मुख से निकली बात को कोई कैसे काट सकता? बसंती लाल उदास होकर गुरु का आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। गुरु द्वारा कही गई उस बात से बसंती लाल का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पर क्रोध नहीं करता और अपना ज़्यादातर समय ध्यान पूजा में लगाने लगा। वह उनके पास भी जाता जिनसे उसने कभी गलत व्यवहार किया था, अपशब्द कहे थे, और उनसे माफ़ी भी मांगता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को 1 सप्ताह पूरा होने को आया। शिष्य बसंती लाल ने सोचा, चलो एक बार, आखिरी बार गुरु के दर्शन कर लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं, जाना तो है ही। वह उनके समक्ष पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए।
गुरु बोले, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। ये बताओ कि पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह लोगों से नाराज हुए, क्रोधित हुए और उन्हें अपशब्द कहे? बसंतलाल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गंवाता गुरुदेव। मैं सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांगी। संत मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूं कि मैं कभी भी मर सकता हूं, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूं। यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। बसंती लाल की आंखें खुल गई। वो समझ गया कि गुरुदेव ने उसे जीवन का ये पाठ पढ़ाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया था। वास्तव में तुम सभी के पास भी 7 दिन ही बचे हैं। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, 8वां दिन तो बना ही नहीं। इसलिए परिवर्तन आज से आरंभ करें। जय परमेश्वर, जय सर्वेश्वर।